दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो दोस्तों? आज मैं निकला हूँ मॉर्निंग वॉक पे। स्वामी जी हरिओम। और ठीक ठाक? हाँ ठीक है, आराम। कब कटेगा प्लास्टर? अभी कुछ दिन बाद। अच्छा, हिलने लग गया। और बद्रीनाथ नहीं गए इस बार? अच्छा, प्लास्टर करने के बाद बद्रीनाथ। ठीक है ठीक है। हाँ, अभी पट खुले भी नहीं है। और सब बढ़िया। आगे जा रहा हूँ आज घूमते घूमते, और आगे जो महाराज है उनको दर्शन करके आता हूँ। ठीक है महाराज। इधर नेट नहीं चलता है ना, उस साइड पे नेट चलता है, थोड़ा वीडियो भी अपलोडिंग हो जाती है। ठीक है महाराज, मिलते हैं। तो यहाँ पे महाराज जी मिले, और ये महाराज जी की कुटिया है सामने। और कुछ ही दिन बाद महाराज बद्रीनाथ जाने वाले हैं। 6 महीने महाराज जी यहाँ पे रहते हैं, 6 महीने बद्रीनाथ में रहते हैं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, वहाँ पे नेट भी बहुत सुंदर चलता है, मेरी वीडियो अपलोडिंग भी हो जाएगी। और महाराज से मिलानी में एक और महाराज है आगे, और उनकी कुटिया है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कुटिया। तो दोस्तों बने रहे वीडियो। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से अभी काफ़ी दूर है चलने के लिए। मैं आज रोड ही रोड जाऊँगा पूरा। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, बहुत तकड़ा चट्टान है, बहुत बड़ा चट्टान है। बरसात में इस बार यहाँ पे काफ़ी टूट गया था। और ये रोड तो अभी बनी है, अभी पेंटिंग हुई है इसमें। तो रोड भी पिछली बार ख़राब हो गया था पूरा। और आजकल मैंने दाढ़ी भी नहीं बनाई, पूरी दाढ़ी छोड़ रखी है। मेरे यहाँ टिम्पल निकल रहे हैं, फुंसियाँ हो रही मेरी यहाँ पे, इसलिए मैं अभी दाढ़ी नहीं बना रहा हूँ आजकल। तो दोस्तों आज चलते हैं स्वामी जी के पास। और काफ़ी दिनों से मैं स्वामी जी से मुलाकात नहीं हुई स्वामी जी से। तो बने रहे वीडियो में। तो अभी मैं काफ़ी आगे आ चुका हूं दोस्तों, और अभी जो स्वामी जी की कुटिया है वो काफ़ी दूर है। और स्वामी जी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे बहुत पहले डैम बन रहा था, और डैम के लिए खोदा गया था। वहां पे टनल बनाई गई थी, कम से कम 200 मीटर लंबी टनल थी। और वहाँ पे जो अंदर का रॉक था वो काफ़ी कच्चा निकला हुआ था, इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया गया था। और उस गुफा में बाबा रहते हैं। बाबा कुछ टाइम यहाँ पे रहते हैं और कुछ टाइम बद्रीनाथ में रहते हैं। तो 6 महीने बाबा यहाँ रहते हैं, 6 महीने बद्रीनाथ रहते हैं। तो आज बाबा जी से मुलाकात हुई। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद अब बाबा जाने वाले हैं बद्रीनाथ के लिए। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में। मैं यहाँ पे बैठा हूँ थोड़ी देर, और गर्मी हो रही थी तो मैंने टी शर्ट उतार दी है। और सामने गंगा मैया की ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। बहुत ही सुंदर बीच है, और मैं यहाँ पे थोड़ा ठंडी हवा खा रहा हूँ। और उसके बाद मैं सीधा जाऊँगा महाराज जी की कुटिया जहाँ पे है, वहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ कुछ ही देर में। तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों बीच में मैं थोड़ा बैठ गया था, धूप भी लगी हुई थी, और मेरी जो वीडियो अपलोड होनी थी वो हो चुकी है। और अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ महाराज की जो गुफा है। तो यहाँ पे महाराज से मैं थोड़ा सा मिलूँगा, और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ये महाराज जी का रास्ता है ऊपर चलने का, काफ़ी कठिन रास्ता है। तो हम यहाँ से जाएंगे महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी आज भारी बैठे हुए हैं। ये महाराज जी की कुटिया है सामने। स्वामी जी हरिओम। हरिओम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और सब ठीक हो? हाँ, गंगा मैया के दर्शन हो रहे हैं? गंगा जी में आराम से यहाँ से हाँ, दर्शन होते रहते हैं गंगा मैया के। दर्शन होते हैं यहाँ से। जी जी जी। स्वामी जी आपको थोड़ा डिस्टर्ब ना करूं तो कुछ पूछ सकता हूं आपसे? पूछिए। स्वामी जी जो किताब है आपके हाथ में, मैं देख रहा हूँ काफ़ी मोटी किताब है। और किस चीज़ की किताब है, क्या चीज़ आप इसमें से पढ़ते हो? ये शिव महापुराण है। ये शिव महापुराण है जी। ये जो है संस्कृत में है जी। और ये मैं अभी शिवलिंग के जो ज्योतिर्लिंग के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। जी जी जी। ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में इसका मैं जी चिंतन कर रहा हूँ। अच्छा, तो स्वामी जी आप बद्रीनाथ कब जाने वाले हैं? यहाँ पे 6 महीने रहते हैं और 6 महीने आप जाने वाला हूँ। अभी कल शायद जा सकता हूँ बद्रीनाथ। अच्छा, कल जाने वाले हैं। कल जाने वाले हैं।
अच्छा, ठीक है महाराज। आपसे थोड़ा डिस्टर्ब ना करो, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? स्वामी जी, सभी लोग शिव जी की पूजा करते हैं, और क्या है शिवलिंग के बारे में क्या है, थोड़ा सा मेरे को बताएंगे? कि हर कोई बोलता है कि शिव जी की पूजा करो, शिवलिंग की पूजा करो और शांति हो जाएगी, तो क्या चीज़ है स्वामी जी, कुछ इसके बारे में मुझे बताएंगे? शिवलिंग की पूजा सभी करते हैं, जितना भी हैं, देवी देवता, असुर असुर, गंधर्व किन्नर है ना जी, जितना भी लोग हैं सब शिवलिंग की पूजा करते हैं जी। शिवलिंग का पूजा का मतलब है निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की पूजा है ना जी। तो बाकी देवताओं की जो पूजा होती है वो साकार रूप में होती है जी। बाकी महादेव की पूजा जो है साकार और उधर मत जाओ, उधर साकार और निराकार दोनों रूप में होती है जी। निर्गुण निराकार का प्रतीक चिन्ह है शिव, इसीलिए शिव को निराकार कहते हैं। ओंकार है ना जी, ओंकार में आकार उकार और नाद और बिंदु, सबसे ऊपर में नाद और उसके ऊपर बिंदु है, ठीक है। नाद और बिंदु, नाद मतलब ऐसे जो ऊपर है अर्धचंद्र, उसको नाद कहते हैं, और उसके ऊपर जो बिंदु है वो शिवलिंग है। तो वो शिवलिंग की पूजा शिव से ही, शिव शक्ति से ही त्रिदेव निकल के आते हैं। त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु रुद्र। तो उस निर्गुण निराकार शिव जो है जब साकार रूप में प्रकट होते हैं, निराकार से सगुण रूप धारण करते हैं, उसी को महादेव कहते हैं। और उन्हीं महादेव से तीन देव त्रिदेव उत्पन्न होते हैं। तो कहने का मतलब शिव शक्ति से ही त्रिदेव की उत्पत्ति होती है। तो शिव और शक्ति का प्रतीक जो है वो शिवलिंग है। नीचे का जो जलहरी है वो पार्वती का रूप है, और ऊपर का जो बिंदु रूपी जो शिवलिंग है, और जो है जैसे अर्धचंद्र के ऊपर बिंदु होता है तो वो बिंदु ही शिवलिंग है। और अर्ध जो चंद्र है, नाद है, उसको शक्ति कहा गया है नहीं जी। तो नाद और बिंदु की जो पूजा है वो शिवलिंग की पूजा है। तो इसीलिए ओमकार में अकार उकार और मकार, अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु और मकार रुद्र, और नाद और बिंदु जो है सदाशिव और आदिशक्ति जगदम्बा भवानी, दोनों का संयोग से ही त्रिदेव की उत्पत्ति होती है। इसीलिए शिव को सबसे बड़ा महादेव कहा गया। महादेव, देवों का भी देव, ईश्वरों का भी ईश्वर। इसीलिए शिवलिंग की पूजा सभी लोग, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष गंधर्व किन्नर सब शिवलिंग की पूजा करते हैं। यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि सह देवते अर्चयदं सदा लिंगम तस्मात् श्रेष्ठो तमो हि सः। महाभारत में बोला है, शिव पुराण में भी बोला है जी, कि सभी लोग मतलब शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्मा भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, इंद्र भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान राम ने भी शिवलिंग की पूजा किया। रामेश्वरम नाम का जो शिवलिंग का स्थापना भगवान राम ने किया, लंका में जाने से पहले समुद्र के तट पे, जिसको रामेश्वरम कहते हैं, वो जो भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग का स्थापना किया अपने कर कमलों के द्वारा। और नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के ही बगल में भगवान श्री कृष्ण भगवान ने 2 शिवलिंग स्थापना किया अपने नामों से, श्रृंगेश्वर और जो है स्वर्ण, एक शिवलिंग का और नाम है। तो 2 शिवलिंग का स्थापना किया श्री कृष्ण भगवान ने, एक तो श्रृंगेश्वर महादेव और कीलेश्वर महादेव, कीलेश्वर महादेव। तो 2 शिवलिंग का स्थापना श्री कृष्ण भगवान ने भी किया। और अनंत शिवलिंग स्थापना किए देवी देवताओं ने, सबने मिल करके। परशुराम जी ने जो है नेपाल में शिवलिंग है नहीं, भगवान राम ने भी जो है, श्री कृष्ण भगवान ने भी शिवलिंग का स्थापना किया नेपाल में 2 शिवलिंग, और जगह में भी स्थापना किए। संदीपनी उनका जो गुरु थे वो भी शिवलिंग की पूजा करते थे। और कहने का मतलब है परशुराम जी ने भी नेपाल में जो है रामेश्वरम नाम का शिवलिंग का स्थापना किए। और बहुत सारे नेपाल के विद्वान लोग भी ऐसे कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग नेपाल में है। वास्तव में नेपाल में भी ज्योतिर्लिंग है जी, मगर सारे ज्योतिर्लिंग नेपाल में नहीं है जी। कुछ एक आध नेपाल में है और बाकी भारत में है। कुछ विद्वानों का क्या मत है, नेपाल के जो विद्वान है, पक्षपात, जो जिनको शास्त्रों का जो है सही ढंग से, जिसने अच्छी प्रकार से, जिन विद्वानों ने अध्ययन नहीं किया है गहराई से, बारीकी से, ऐसे जो विद्वान अपने को जो है विद्वान कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे नेपाल में कुछ ऐसे साधु संत हैं जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और भारत के ज्योतिर्लिंगों का जो है खंडन करते हैं। कहते हैं कि नेपाल में ही सारा ज्योतिर्लिंग है। ऐसा भी मैंने नेपाल में मैं गया था, बहुत सारे के जो है मुख से मेरे को ये सुनने को मिला, परंतु ऐसा नहीं है। केदारनाथ में भी एक विद्वान ने कहा केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो नेपाल में है, बोला उसने। और केदारनाथ में तो स्पष्ट है, जो बद्रीनाथ में जो भगवान विष्णु ने स्थापना की केदारनाथ का, केदार क्षेत्र कहते हैं ना, केदार क्षेत्र है। तो ये सारा हिमालय जो देवप्रयाग आदि जितना भी ये हिमालय है, ये उत्तराखंड है, इसको केदार खंड कहते हैं। केदार खंड, हिमवत खंड है नहीं, महेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ये स्कंद पुराण में अलग अलग खंडों का वर्णन आया है।
और केदार जो खंड है, उस केदार खंड में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ऐसा शिव पुराण में स्पष्ट है। ये मैं शिव पुराण, ये देखो शिव पुराण है ना जी जी, संस्कृत में शिव पुराण है ये जी। और इसमें जो है केदार खंड का वर्णन है, रामेश्वरम का वर्णन है, 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। और क्या बोला एक विद्वानों ने, सुनो, एक विद्वानों ने, नेपाल के एक विद्वानों ने क्या कहा कि जो देवदार है ना, देवदारू, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, देवदारू कहते हैं ना, देवदार, वृक्ष का नाम देवदार। तो वो नेपाल में क्या कहते हैं उसको, सल्लेरी वन कहते हैं, देवदार को सल्लेरी वन कहते हैं। तो देवदार नाम का दारचूला जो है, दारचूला के उधर जो जंगल है उसको देवदार का जंगल है, और वो जो है वहीं जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है बोला उसने, मगर वो शास्त्रों का गलत व्याख्या किया। अब देखो शिव पुराण में क्या बोला, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उसने बोला नेपाल में है। यहाँ देखो क्या लिखा है शिव पुराण में, देखो आपको बता रहा हूँ, ये देखो, पश्चिमे सागरे तस्य वनम सर्व समृद्धि मतः योजनाम षोडश ही विस्तृतम सर्वतो दिशम दारुका स्वविलासार्थ यत्र गच्छति तद वनम। दारुका नाम के राक्षसी के कारण उसका जो वन का नाम था दारुक वन, न कि देवदार का वृक्ष से दारू का वन पड़ा नाम, उस राक्षसी की वजह से नाम पड़ा। वो वन में राक्षस दारुक और दारुका रहते थे, 2 राक्षस और राक्षसी, तो उनके नाम से उस वन का नाम दारुका वन पड़ा। तो वहाँ नागेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। वो ज्योतिर्लिंग कहाँ है, समुद्र के पास में, देखो समुद्र के तट में, देखो यहाँ क्या लिखा है, पश्चिमे सागर तस्य, पश्चिम सागर गुजरात में, जहाँ दारू का वन कहते हैं, द्वारिका जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने राज्य किया, वहाँ ये नागेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। तो नागेश्वर नाम का शिवलिंग और जगह भी है, नेपाल में भी है कई जगह नागेश्वर नाम का, मगर वो उपलिंग है, ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो उपलिंग है। केदारनाथ के नाम के शिवलिंग और भी जगह मिलेंगे आपको, मगर ये जो ज्योतिर्लिंग है उसका उपलिंग, ज्योतिर्लिंग तो यही है। पूरी सृष्टि में, भूमंडल में 12 ज्योतिर्लिंग मात्र है। कितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उसके उपलिंग भी है ना। और शिव पुराण में क्या कहा है, काशी बोले गंगा के किनारे में है। अच्छा, काशी गंगा का किनारे में है नहीं, गंगा तीरे सुप्रसिद्ध काशी खलु विमुक्तिदा, शिव पुराण में लिखा है। काशी कहाँ है, गंगा के किनारे में है। अच्छा, उसने क्या कहा, उस विद्वानों ने क्या कहा, पता क्या कहा, उसने बोला सरयू के किनारे में काशी है, सरयू के किनारे में काशी है। सरयू के किनारे में काशी वो दूसरा प्रकार, दूसरा काशी है। वो काशी का नाम से, जैसे काशीपुर है, भारत में काशीपुर है, उत्तर काशी है नहीं, उत्तर काशी है, ऐसे काशी नाम के बहुत सारे जगह हैं, शास्त्रों में आया भी है, मगर वो काशी जो विश्वनाथ जहाँ है, जो ज्योतिर्लिंग है, वो काशी नहीं है। वो उस काशी का वर्णन शिव पुराण में है, समझा। और दारू का नाम की जो राक्षसी ने, जो नागेश्वर जो शिवलिंग का जहाँ वर्णन आता है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो वो उस वन को पार्वती के जो है उसको वरदान प्राप्त था, और वो वन को उठा करके ना, पूरी वन को 16 योजन का वन था उसका, यहाँ लिखा हुआ है देखो, 16 योजन का वो वन था। वो वन को जो है हनुमान जी जैसे पर्वत को उठा के ले गए थे, संजीवनी बूटी जब लक्ष्मण जी को जो है बाण लगा था, तो वो पूरी पर्वत को उखाड़ करके हनुमान जी ले गए थे। उसी तरह वो राक्षसी पूरी वन को, पूरी उतना जो है उस वन का जो भाग था उसको उखाड़ करके ले गई थी, समुद्र के बीच में, समुद्र के बीच में ले गई थी, वो टापू में रखी थी, क्योंकि ऋषि के डर से वो पूरे वन को उठा के ले गई, ऋषि के श्राप की वजह से। और अब ऋषि ने श्राप दिया था उन राक्षसों को, दोनों, दारुक और दारुका को, बोला था कि अगर ब्राह्मण को मारेगी, ब्राह्मण का हिंसा करेगी, ब्राह्मण को खाएगी मार करके, तू जो है मेरे श्राप से तक्षण जल के भस्म हो जाएगी। तो डर करके जब देवताओं को इसके बारे में पता चला, ऋषि ने श्राप दिया उन दारुक और दारुका को, दोनों राक्षस को, तो देवताओं ने आक्रमण कर दिया वहां आकर के राक्षस के ऊपर में, दारुक और दारुका के ऊपर में। और वो वन समेत पूरी वन को उठा करके पार्वती के आशीर्वाद के कारण है नहीं, वरदान के प्रभाव से वो समुद्र के बीच में चली गई थी, उस वन को पूरे उतना भूभाग को लेकर के, और दारुक वन उसको कहते हैं। गंडकी नदी का वर्णन भी शिव पुराण में बता। भारत के जो है विद्वानों ने कहाँ पक्षपात किया, कहीं भी पक्षपात नहीं किया नेपाल के बारे में। नेपाल का तो महिमा मंडित किया, और नेपाल का जो है बड़ा ये शीर भाग है, नेपाल पृथ्वी का शीर है, पशुपतिनाथ। और आपने जो है सबसे बड़ा जो है हिमालय जो नेपाल में ही पड़ता है, जिसको सगरमाथा कहते हैं, विश्व का सबसे ऊपर सबसे बड़ा चोटी। तो भारत में जब ये भारत जब आजाद हुआ अंग्रेजों से, उस समय कितने राजा थे भारत में, 500 राजा थे, आपको पता ही है ना, 500 राजा थे। तो 500 राजा को जो है सेना भेज करके या संधि करवा करके सारा राजाओं को जो है हस्ताक्षर करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारा जो है भारत में विलय किया उसको। 500 राजाओं को भारत, एक अखंड भारत बनाया। तो ऐसे ही नेपाल में भी बहुत सारे, एक छोटा सा नेपाल में एक छोटे छोटे गांव में एक एक राजा होते थे।
400-500 राजा होते थे नेपाल के अंदर में। पृथ्वी नारायण शाह ने सारा जो है राजाओं को परास्त करके गोरखनाथ के आशीर्वाद से, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक अखंड नेपाल बनाया था, एक अखंड नेपाल बनाया था। तो वहाँ कहाँ जो है उस समय कहाँ भारत और नेपाल का विभाजन था, छोटे छोटे राजा होते थे, भारत में भी राजा होते थे, नेपाल में भी राजा होते थे, मतलब उनका एक राजा चक्रवर्ती सम्राट होता था। तो दोस्तों मैं कई दिनों से बोल रहा था कि मैं स्वामी जी को मिलने जाऊंगा और गुफा में जाऊंगा, तो आज मैं फ्रेंडली यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो मेरा जो देखने का वो था और गुफा देखने का था और स्वामी जी को भी मिलने का वो था। काफ़ी टाइम से स्वामी जी से मिला नहीं हूँ, और जब यहाँ पे आते तो स्वामी जी से कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सीखने को मिलती है। तो मैं अंदर की तरफ दिखाता हूँ दोस्तों जो गुफा है स्वामी जी की। अभी यहाँ पे लाइट तो है नहीं और काफ़ी लंबी गुफा है। मैं अंदर तो जाऊँगा नहीं, मैं यहीं से दिखा रहा हूँ। और सामने यहाँ पे हवन कुंडी है महाराज की, ये आप देख सकते हैं। और बैग सारे पैक हो चुके हैं, महाराज के बद्रीनाथ जाने की तैयारी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और भी अंदर जाके स्वामी जी जहाँ पे सोते हैं वो गुफा अंदर की तरफ है। और यहाँ से सामने अगर देखें तो सामने की तरफ यहाँ पे गंगा मैया के दर्शन होते हैं। स्वामी जी की गुफा ऐसी जगह पे है कि जहाँ से गंगा मैया के भी दर्शन होते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं माँ गंगा बह रही हैं।